नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सुहागिन महिलाएं भी शिवरात्रि के दिन गठबंधन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। क्या उनके लिए गठबंधन करना शुभ होगा, तो किस प्रकार से उनको गठबंधन करनी है, तो ये भी चीज़ मैं आज इस वीडियो में आप लोग के साथ क्लियर करूंगी। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि शिव जी के ऊपर जो प्रसाद दीदी चढ़ा रहता है तो वो क्यों नहीं खाते हैं। मैं अपने वीडियो में बताई हूँ कि शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको ग्रहण नहीं किया जाता, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है मंदिर में। तो आप लोग पूछे हैं कि क्यों नहीं खाया जाता और घर क्यों नहीं लाया जाता। और श्रृंगार की चीज़ें क्या कुंवारी लड़कियां चढ़ा सकती हैं, माता पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं अनमैरिड जो लड़कियां हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। कि आप लोग पूछ रहे थे कि सुहागिन महिलाएं जो है गठबंधन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन आप लोग को मालूम है कि शिव पार्वती जी के शादी का सालगिरह उस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जिनके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता, हर राज्य के विधि विधान थोड़ा सा अलग है। तो लड़कियों को तो करना शुभ, अति शुभ माना जाता है। अगर शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन करती हैं तो उनके लिए मतलब किसी कारण ऐसा हो सकता है कि शादी में विलम्ब हो जाए, लेकिन अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमारा जो लगन है ना बहुत तेज चलने लगता है। और मोटे शब्दों में बोल दूं तो लगन हमारा जो है बहुत अधिक मतलब शक्तिशाली हो जाता है अगर हम शिवरात्रि के दिन गठबंधन करें तो, जो कि मैं अपने वीडियो में गठबंधन करके बता चुकी हूँ। लड़कियां चाहे तो चेकआउट कर सकती हैं। दूसरी बात क्या है कि महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं। तो देखिए, महिलाएं जो सुहागिन महिलाएं हैं, जब शादी का सालगिरह है तो गठबंधन तो करनी ही है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के जैसा नहीं करना है आपको ना। जैसे साड़ी से, धोती से 7 बार लपेट के और या मौली के धागे से, रक्षा सूत्र से जो मैं बता दी हूँ, कलावा से, उस प्रकार से सुहागिन महिलाओं को गठबंधन नहीं करनी है। उनको किस प्रकार से करनी है कि शादी विवाह में जैसे लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन का हम गठजोड़ करते हैं ना, उनका दुपट्टा पकड़ के, उनका गमछा पकड़ के, मतलब ओढ़नी जो लड़का ओढ़े रहते कंधा पे, तो उसको जोड़ के बीच में हम क्या रखते हैं, पैसा रंगा हुआ, मतलब सफ़ेद चावल नहीं, रंग के हल्दी में या पीला रंग में भी रंग के चावल और पैसा फूल डालकर हम गठबंधन कर सकते हैं। दूब भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें चाहिए। तो वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं, चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। तो देखिए, रंगा हुआ मतलब हल्दी में लगा हुआ चावल चाहिए, मुद्रा चाहिए, फूल चाहिए, और आप चाहे तो दूर्वा मिले तो दूर्वा भी ले सकते हैं। और शिव जी के गमछे में, मतलब उनको जो ही वस्त्र आप उस दिन ओढ़ा रही हैं, या वो पीला कपड़ा हो या वो गमछा हो या धोती हो, उसमें बांध कर फिर पार्वती जी का जो कपड़ा, साड़ी, लाल का वस्त्र, चुन्नी, कुछ भी आप ओढ़ाई हैं, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपस में बांध दिया जाता है। पहले एक पोटली सा हम शिव जी के वस्त्र में बांध लेते हैं, फिर उसी पोटली वाले वस्त्र को लेकर इनके कंधे से उनके कंधे तक बीच में हम गठजोड़ कर देते हैं। ऐसे मेरी बहनों को मालूम होगी ये बात, शादी विवाह में, टीवी में, सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा कि गठजोड़ कैसे करते हैं। वो दूसरा ही गठबंधन है, लेकिन ये जो मैं कुंवारी लड़कियों के लिए बताई हूँ उस प्रकार से आपको 7 बार घुमा घुमा के गठबंधन नहीं करनी, आपको एक ही बार केवल करनी है। लेकिन अगर आप चाहती हैं गठबंधन करना तो बहुत
बहुत शुभ होता है शादी के सालगिरह के दिन, क्योंकि तुलसी माता का भी हम गठबंधन करते हैं। आपको मालूम है कार्तिक में विष्णु भगवान के साथ, ठीक उसी प्रकार से आप चाहें तो शिव और पार्वती जी का भी गठबंधन कर सकते हैं। तो ये भी हो गया क्लियर, आप लोग आराम से कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि मंदिर जाने से पहले अपना जितना श्रृंगार है महिलाओं वाले, वो सारे श्रृंगार करके ही आपको मंदिर जानी चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा ऐसे तैसे रूप में, या ऐसा ना कि सिर्फ नहा लिए और मंदिर चले गए, वो पुरुष वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो ही सुहागिन महिलाएं हैं, लड़कियां भी सज संवर के पूजा करनी चाहिए शिवरात्रि के दिन। और पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं। बाकी दिन आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन शिवरात्रि के दिन आपको ज़रूर महावर लगा कर ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अगली चीज़ आप लोग के मन में जो डाउट है, दीदी किस रंग का वस्त्र पहनकर हमें पूजा करनी चाहिए, तो ये बात तो अधिकतर लोगों को मालूम होगी कि देखिए लाल और पीला सबसे शुभ रंग तो यही आता है। लाल, पीला, गुलाबी, हरा, कुछ भी आप पहन सकते हैं। थोड़ा सा काला बचाइएगा, और जो बोलते हैं ब्लू, मतलब नीला भी चलेगा। अगर मिक्स एंड मैच है, कॉम्बिनेशन है, तो आप पहन सकते हैं, उतना नियम नहीं है। लेकिन एकदम प्लेन काला, ब्लू, सफ़ेद ऐसा रंग आपको नहीं पहननी चाहिए। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है तो चल जाएगा, मिक्स मैच है तो इस प्रकार से आपको वस्त्र पहन कर जानी है। आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है काला, पीला और सफ़ेद का। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी शिव जी के ऊपर जो हम चढ़ाते हैं प्रसाद, वो क्यों नहीं खाते हैं। आप लोग के जो कमेंट्स हैं मैं बता दे रही हूँ। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि शिव जी के ऊपर जो ही हम चढ़ाते हैं ना, वो प्रसाद हमें घर नहीं लानी चाहिए। या वो मुद्रा चढ़ाते हैं या वो प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसको घर में लाने से और बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली वालों को देने से ना, बड़े बुजुर्ग देखिए कहते हैं, हमारे बड़े जो लोग हैं उनका कहना हम लोग बहुत अधिक मानते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, शिव जी के ऊपर से प्रसाद लाकर आपको कभी नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गरीबी आती है और बच्चा जो है गरीब होता है, हस्बैंड जो है गरीब होते हैं। देखिए आपके घर में अगर खाया जाता है तो आप ला के खा सकते हैं। मैं जितना जानती थी हमारे तरफ जो बोला जाता है कि मतलब शिव जी के ऊपर का चढ़ा प्रसाद नहीं खाते हैं, वो मैं आपको बताई हूँ। लेकिन अगर आपके घर में बहुत पहले से ही खाते आप लोग आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खा सकते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि नहीं खाते हैं। अगर आपको बहुत अधिक शौक है प्रसाद मतलब खाने का शिव जी का, तो जो मंदिर में आप प्रसाद ले जा रहे हैं ना, तो सब तो चढ़ा नहीं देते हैं, उसमें से कुछ तो प्रसाद आपके डाली में, आपके पूजा के डोलची में सब रह जाता है। तो उसमें से आप प्रसाद लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर में जाने से ही वो भी प्रसाद जो है आपका भोग लग जाता है। अगर काट के भगवान के नाम पर प्रसाद ले गए हैं, मिठाई ले गए हैं, तो उसमें से भी आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो हम अर्पित कर दिए हैं, चढ़ा दिए हैं शिव जी के ऊपर, वो नहीं लानी चाहिए। अगर लेना ही है तो दूसरे का चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं, लेकिन खुद का चढ़ाया हुआ ना लें। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो कुंवारी मेरी बहन है, वो पूछ रही थी कि दीदी पार्वती माता को मांग में हम कुंवारी लड़कियां सिंदूर क्या भर सकते हैं शिवरात्रि के दिन। गठबंधन से पहले तो हमें पूजा करना ही है, शिव जी की पूजा करनी है। माता पार्वती को गंगा जल से स्नान करा के उनको भी सिंदूर, तिलक, फूल, प्रसाद सब चढ़ानी है। तो सिंदूर एकदम लगानी है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही सिंदूर लगाती हैं, कुंवारी लड़कियां भी लगाती हैं। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, शादी योग्य हो जाती हैं, तो ऐसे सब कार्य आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंदूर लगा कर ही शिवरात्रि के दिन आइएगा और अपना गठबंधन, जैसे मैं देखिए बहुत मतलब स्पीड में फास्ट आपको दिखाई हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक विधि विधान से दिखाने में और एक मंदिर में जाकर करने में
बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आदमी के ऊपर आदमी चढ़े रहते हैं। इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ इतना विधि विधान से करना बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए। तो थोड़ा सा ऑड टाइम में जाइए, जैसे शाम को भी आप लोग पूछ भी रहे थे कि शाम को पूजा कर सकते, तो हाँ, प्रदोष काल में भी पूजा किया जाता है। शिव जी की पूजा हम शाम को आराम से कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मंदिर थोड़ा सा खाली है, भीड़ नहीं है, उसी समय जाकर आपको कर लेनी है। आप लोग बोलते हैं कि दीदी लोग देखता है तो शर्म आती है। शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि कुंवारी लड़कियों से गठबंधन करवाया जाता है। शादी योग्य जो लड़कियां होती हैं, शादी में जो ही अड़चने आती हैं उसके लिए गठबंधन शिव पार्वती जी का करवाया जाता है। सुहाग के लिए शिव जी से बड़ा तो कोई देवता ही नहीं है। आपको मालूम ही है कि शिव जी अगर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएं, तो हमारी झोली भरते देर नहीं लगती है। तो इसलिए सुहाग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हम शिव जी की पूजा करते हैं। और जो महामृत्युंजय का मैं मंत्र बताई हूँ, वो आप या तो मंदिर में कहीं साइड में खड़े होकर बैठकर जरूर 21 बार या 11 बार आप पढ़ लीजिएगा, जो ही मेरी कुंवारी बहनें सुन रही हैं। और सुहागिन महिलाएं भी पढ़ सकती हैं। बहुत शुभ होता है महामृत्युंजय का मंत्र करना। घर में ही आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे कैसे बोलनी है। मैं तो ऐसे डाल के रखी हूँ अपने वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो या तो आप घर में भी सुबह या शाम को मिलाकर कभी भी पढ़ सकती हैं, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। 21 बार, 11 बार, 51 बार तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि विवाह शादी में या पति के ऊपर किसी भी प्रकार के अगर संकट आते हैं ना, तो उस बाधा के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र ही बताया जाता है। अगर विवाह शादी में भी अड़चने आ रही हैं तो इसलिए मैं तो अपने कई वीडियोज़ में बहुत पहले बता चुकी हूँ कि आपको महामृत्युंजय का मंत्र करनी चाहिए। अगर लड़का के शादी में भी प्रॉब्लम है तो वो भी पढ़ सकते हैं। लड़की के भी शादी में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, बाधाएँ आ रही हैं, तो आपको महामृत्युंजय का मंत्र जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन करनी चाहिए 11 बार या 21 बार। ठीक है, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए ये महादेव जी की जय।